क्या होते हैं कुंडली के 12 भाव? कैसे करते हैं हमें प्रभावित? आइए जानते हैं कुंडली के 12 भाव के बारे में। विधि का विधान है कि मनुष्य जन्म पाकर मोक्ष तक पहुँचे, अर्थात प्रथम भाव से द्वादश भाव तक पहुँचे। किसी भी मनुष्य के जीवनारंभ से लेकर मृत्यु तक जो भी सांसारिक अथवा जिन अन्य वस्तुओं आदि की आवश्यकता मनुष्य को पड़ती है, उसका संबंध प्रथम भाव से लेकर द्वादश भावों तक होता है। मनुष्य के लिए संसार में सबसे पहली घटना उसका इस पृथ्वी पर जन्म है, इसीलिए प्रथम भाव जन्म भाव कहलाता है। जन्म लेने पर जो वस्तुएं मनुष्य को प्राप्त होती हैं, उन सब वस्तुओं का विचार अथवा संबंध प्रथम भाव से होता है, जैसे रंग, रूप, कद, जाति, जन्म स्थान तथा जन्म समय की बातें। मनुष्य को शरीर तो प्राप्त हो गया, किंतु शरीर को गतिमान बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों, धन अथवा कुटुंब की आवश्यकता होती है। इसीलिए खाद्य पदार्थ, धन, कुटुंब आदि का संबंध द्वितीय भाव से है। धन अथवा अन्य आवश्यकता की वस्तुएं बिना श्रम के प्राप्त नहीं हो सकती और बिना परिश्रम के धन टिक नहीं सकता। धन, धान्य इत्यादि वस्तुएं आदि रखने के लिए बल आदि की आवश्यकता होती है। इसीलिए तृतीय भाव का संबंध बल, परिश्रम व बाहु से होता है। शरीर, परिश्रम, धन आदि तभी सार्थक होंगे जब कार्य करने की भावना होगी, रुचि होगी, अन्यथा सब व्यर्थ है। अतः कामनाओं, भावनाओं को चतुर्थ भाव रखा गया है। चतुर्थ भाव का संबंध मन भावनाओं के विकास से है। मनुष्य के पास शरीर, धन, परिश्रम, शक्ति, इच्छा सभी हों, किंतु कार्य करने की तकनीकी जानकारी का अभाव हो, अर्थात वैचारिक शक्ति का अभाव हो अथवा कर्म विधि का ज्ञान न हो, तो जीवन में उन्नति मिलना मुश्किल है। पंचम भाव का संबंध मनुष्य की वैचारिक शक्ति के विकास से है। यदि मनुष्य अड़चनों, विरोधी शक्तियों, मुश्किलों आदि से लड़ न पाए तो जीवन निखरता नहीं है। अतः षष्ठ भाव शत्रु, विरोध, कठिनाइयों आदि से संबंधित है। मनुष्य में यदि दूसरों से मिलकर चलने की शक्ति न हो और वीर्य शक्ति न हो तो वो जीवन में असफल समझा जाएगा। अतः मिलकर चलने की आदत व वीर्य शक्ति आवश्यक है और उसके लिए भागीदार, जीवनसाथी की आवश्यकता होती ही है। अतः वीर्य, जीवनसाथी, भागीदार आदि का विचार सप्तम भाव से किया जाता है। यदि मनुष्य अपने साथ आयु लेकर न आए तो उसका रंग, रूप, स्वास्थ्य, गुण, व्यापार आदि कोशिशें सब बेकार अर्थात व्यर्थ हो जाएंगी। अतः अष्टम भाव को आयु भाव माना गया है। आयु का विचार अष्टम से करना चाहिए। नवम स्थान को धर्म व भाग्य स्थान माना है। धर्म, कर्म अच्छे होने पर मनुष्य के भाग्य में उन्नति होती है और इसीलिए धर्म और भाग्य का स्थान नवम माना गया है। 10वें स्थान अथवा भाव को कर्म का स्थान दिया गया है। अतः जैसा कर्म हमने अपने पूर्व में किया होगा उसी के अनुसार हमें फल मिलेगा। एकादश स्थान प्राप्ति स्थान है। हमने जैसे धर्म कर्म किए होंगे उसी के अनुसार हमें प्राप्ति होगी, अर्थात अर्थ लाभ होगा, क्योंकि बिना अर्थ सब व्यर्थ है आज इस अर्थ प्रधान युग में। द्वादश भाव को मोक्ष स्थान माना गया है। अतः संसार में आने और जन्म लेने के उद्देश्य को हमारी जन्म कुंडली क्रम से इसी तथ्य को व्यक्त करती है। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।